इस 1 लीटर E20 वाली पेट्रोल को डाल के आज हम 2026 की न्यू हार्ले डेविडसन X440T का 1 लीटर हाईवे माइलेज टेस्ट करने वाले हैं और इस बाइक को हम 70 से 80 की स्पीड में चलाएंगे और देखते हैं कि इस 1 लीटर पेट्रोल के साथ ये बाइक कितने किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। वैसे कंपनी इसकी जो माइलेज है वो 35 kmpl की क्लेम करती है। इसकी टंकी के अंदर में जितना भी पेट्रोल था वो सारा खत्म हो चुका है। मैं आपको सेल्फ लगा के भी दिखा देता हूँ। बाइक यहाँ पर सेल्फ लगाने के बाद भी बिल्कुल भी एक बार भी स्टार्ट नहीं हो रही है। जितना भी पेट्रोल टंकी के अंदर में था वो पूरा खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम इस 1 लीटर पेट्रोल को इस टंकी के अंदर में पूरा डाल देते हैं और आज हमको ये पता ही चल जाएगा कि ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर पर लीटर की माइलेज हमको दे सकती है। इसका ट्रिप मीटर हमने टोटल 0 कर दिया है। जो रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी है ये भी हमने पूरा रीसेट कर दिया है। तो चलिए, ये बाइक अभी तक 200 मीटर चल चुकी है और माइलेज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूं कि मैं इस बाइक को 70 और 80 की स्पीड के बीच में ही चलाने वाला हूं, वो भी हाईवे पर, क्योंकि 80 की स्पीड मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छी होती है और नॉर्मल बहुत ज़्यादा कोई हाई स्पीड में चलाता नहीं है। रियल टाइम माइलेज है वो यहाँ पर 46 की शो हो रही है। रियल में इसकी माइलेज कितनी निकलती है और डिस्प्ले में क्या दिखाती है, कंपनी 35 की क्लेम क्यों करती है, ये आज सब कुछ हमको पता चल जाएगा। अभी ये 72 की स्पीड में बाइक हमारी चल रही है और जो इसकी रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी है वो यहाँ पर 34 की आ चुकी है भाई। अगर मैं इस बाइक को यहाँ पर 50 की स्पीड में चला रहा हूँ तो इसकी जो रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है वो यहाँ पर 46 की आ रही है। मतलब कि अगर आप इसको 50 में चलाते हो तो भाई ये 46 की माइलेज डिस्प्ले में दिखाती है बाइक हमारी यहाँ पर 3.1 किलोमीटर कंप्लीट चल चुकी है और 70 से 75 की स्पीड में ही हम बाइक को यहाँ पर मेंटेन करके चला रहे हैं दोस्तों। एक कांस्टेंट स्पीड में हम चला रहे हैं और मेरे को लगता है कि हाँ, इस बाइक के अंदर में क्रूज कंट्रोल होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। 72 की स्पीड में बाइक चल रही है। 4.2 किलोमीटर हमारे यहाँ पर बाइक के कंप्लीट हो चुके हैं भाई। 4.5 की माइलेज तो इसने अभी तक हमको दे दी है निकाल के। और बाइक हमारे यहाँ पर 5.4 किलोमीटर चल चुकी है और बाइक की जो स्पीड है ये 60 से ऊपर ही रहने वाली है। और 70 की स्पीड में मैं बाइक को अभी यहाँ पर हाईवे पर क्रूज करके चला रहा हूँ और लगभग 33 की माइलेज यहाँ पर डिस्प्ले में आ रही है। और ओडोमीटर में बाइक हमारी कंप्लीट चल चुकी है 834.5 किलोमीटर और 6.2 किलोमीटर बाइक के हमारे यहाँ पर टोटल कंप्लीट हो चुके हैं इस माइलेज टेस्ट के साथ। इसकी टंकी को मैंने पूरा खाली किया है, जितना भी पेट्रोल था सारा मैंने निकाल लिया था। उसके बाद में हमने इसकी टंकी के अंदर में 1 लीटर नेट पेट्रोल डाला था, तभी हमने इसकी जो माइलेज है वो टेस्ट की है। क्योंकि मेरे को लगता है कि इसमें जो फुल टैंक टू टैंक मेथड में जो माइलेज है वो उतनी एक्यूरेसी नहीं निकल पाती है, क्योंकि टंकी को पूरा खाली करके 1 लीटर पेट्रोल डाला जाए तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो एकदम रियल आती है। 7.3 किलोमीटर बाइक हमारी यहाँ पर चल चुकी है ओडोमीटर के साथ ट्रिप में। तो 72 की स्पीड में ये बाइक अभी यहाँ पर चल रही है और 10.3 किलोमीटर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और 6वें गियर में बाइक को मैं अभी यहाँ पर हाईवे पर 75 प्लस की स्पीड में क्रूज करके यहाँ पर चला रहा हूँ। वैसे बहुत लोगों का मानना है कि मैंने ज़्यादातर लोगों से सुना है कि इसकी जो माइलेज है वो लोगों को सिटी के अंदर में 24, 25, 26 की मिलती है, बट हम इसको हाईवे पर माइलेज टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हाईवे पर बाइक में ज़्यादा ब्रेक नहीं लगेगी। हो सकती है कि कंपनी के क्लेम के माइलेज के अनुसार ज़्यादा भी माइलेज दे सकती है, थोड़ी कम भी दे सकती है, क्योंकि मोस्टली देखा है तो जितनी भी माइलेज कंपनियां क्लेम करती हैं वो कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से आजकल क्लेम कर रही हैं। अभी ये लेटेस्ट वाला मॉडल है, तो जब ये बाइक हार्ले डेविडसन X440 लॉन्च हुई थी तो पहले वाले मॉडल में जो कंपनी माइलेज थी वो क्लेम करती थी 33 किलोमीटर पर लीटर की, लेकिन इसमें थोड़े से अपग्रेड किए गए हैं। OED2B वाला इंजन है, E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है। E20 वाला ही पेट्रोल मैंने इसके अंदर में डाला है, एथेनॉल 20% मिक्स करके, तभी हम इसकी माइलेज को यहाँ पर आज टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। 12.25 किलोमीटर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और गियर भी हमारा 6वां लगा हुआ है। 5 में 4थे गियर में तो मैं चला ही नहीं रहा हूँ। डिस्प्ले में तो माइलेज भाई इसकी 32.9 की आ रही है, लगभग 33 की माइलेज यहाँ पर शो हो रही है 70 की स्पीड में जब ये बाइक चल रही है। तो अब रेंज वाला जो फीचर्स है वो तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा टंकी में होना ही चाहिए। वैसे 1 लीटर पेट्रोल इसमें मैंने टंकी को खाली करके डाला है। 16.2 किलोमीटर बाइक हमारी चल चुकी है 75 प्लस की स्पीड में क्रूज करके। 6वें गियर में हाईवे पर चल रही है और लगभग 17 मिनट हो चुके हैं इसको चलाते हुए। और RTMI में जो इसकी माइलेज है वो यहाँ पर 34.7 किलोमीटर पर लीटर की आ रही है, लेकिन जो इसकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो 34.7 की आ रही है भाई, लगभग कंपनी जितना क्लेम करती है।
पिछले 20 मिनट के अंदर में मैंने बाइक को 19.4 किलोमीटर चला दिया। 77 की स्पीड में चल रही, वो भी छठवें गियर में हाईवे पर क्रूज करके। 21.2 किलोमीटर बाइक हमारी यहाँ पर चल चुकी है और अभी तक 1 लीटर पेट्रोल जो इसमें डाला था हमने, अभी एक भी बार ये बाइक झटका नहीं ली है कि हाँ इसका पेट्रोल खत्म होने वाला है। 22.9 किलोमीटर लगभग भाई यहाँ पर ये बाइक हमारी 23 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है। जितना लोग सोचते हैं ना उतनी तो माइलेज इसने हमको यहाँ पर आज निकाल कर दे दी है भाई। लो भाई साहब 25.1 की माइलेज तो इसने दे दी है, वो भी 1 लीटर पेट्रोल के साथ। भाई साहब और क्या चाहिए आपको। भाई साहब जितना मेरे को उम्मीद थी ना उससे तो ये खरी उतर रही है। अभी तक एक बार भी ये झटका नहीं मारी है कि हाँ इसका पेट्रोल खत्म होने वाला है। भाई 29 मिनट के अंदर में 28.7 किलोमीटर बाइक हमारी चल चुकी है। 1 लीटर पेट्रोल में भाई 28-29 की माइलेज तो इसकी निकल चुकी है, और क्या चाहिए यार। जो एवरेज माइलेज है वो आ रही है 34.9 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। 30 की माइलेज दे दी है इसने भाई, 30.5 की। क्या चाहिए आपको भाई। भाई 100 की स्पीड में इसकी माइलेज लगभग 23-24 की आ रही है बस। भाई बाइक यहाँ पर झटका मार चुकी है, पेट्रोल इसका खत्म होने वाला है बहुत जल्दी ही। अब ये ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। भाई RTMI में तो माइलेज इसकी 40 की आ रही है, और ये चली कितनी है ये भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। चलो स्टार्ट हो गई, बस अब नहीं चल पाएगी ज़्यादा, हो गया है इसका काम। अरे भाई बस क्या करती है रे भाई। ख़त्म हो गई पेट्रोल भाई, अब नहीं स्टार्ट हो रही है बिल्कुल भी, ख़त्म, एकदम से ख़त्म हो गई पेट्रोल। चलो भाई रोक लेते हैं छाँव में। एवरेज जो फ्यूल इकोनॉमी है वो यहाँ पर आ रही है भाई, माइलेज जो है वो डिस्प्ले में 31.2 किलोमीटर पर लीटर की, और ट्रिप में हमको जो माइलेज मिली है वो है 37.7 किलोमीटर पर लीटर की। तो 37 मिनट के अंदर में हमने बाइक को आज 37.7 किलोमीटर चलाया है। तो 1 लीटर पेट्रोल में आज हमको इस हार्ले की डेविडसन X440T से 37.7 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिली है। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई आपकी जो माइलेज है ये फेक बनाई है मैंने। ऐसा नहीं है भाई बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अगर हम बाइक को 70 या 80 की स्पीड में कांस्टेंट इस तरह के खुले हाईवे में चलाते हैं जहां पर हमको ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस कंडीशन में बाइक जो है वो पेट्रोल थोड़ा सा कम पीती है, माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा देने की क्षमता रखती है। क्योंकि बाइक में जब ब्रेक नहीं लगेगी, बाइक को आपको बार बार सिटी के अंदर में रोकना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको माइलेज थोड़ी कम मिलती है। अगर मैं इस बाइक को 100 की स्पीड में हाईवे पर चलाता तो इसकी जो माइलेज है वो मेरे को लग रहा है कि 25-26 की हो सकता है, दे सकती थी। लेकिन मैंने इसको 70 से 80 की ही स्पीड में चलाया है, जिसकी वजह से इसकी माइलेज काफ़ी शॉकिंग मिली है देखा है तो ओवरऑल। तो दोस्तों अगर आप मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा कहीं के भी रहने वाले हैं और हार्ले की इस X440T को खरीदना चाहते हैं या इसकी टेस्ट राइड आप लेना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ब्रज हीरो प्रीमियर शोरूम NH2 हाईवे मथुरा शोरूम में। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।